हे हाय एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, आज का हमारा एजेंडा है मास्टरिंग द जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, फिर कंपैरिजन, इक्वलिटी, लॉजिकल ऑपरेटर, ऑप्शनल, चेनिंग, इंटर। इसके बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो पार्ट होगा वो इंटरव्यू प्रो टिप्स, टॉप क्वेश्चंस, आपका उसका सॉल्यूशंस भी होगा उसमें, साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में एक क्वेश्चन देंगे जो कि आपको कमेंट में हमें इसका बेस्ट सॉल्यूशन आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहला होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, जो कि आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रोग्राम देखेंगे किस प्रकार से इनको यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये रहा इसका प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्वल a इक्वल्स 10 एंड b इक्वल्स 3, और लेट का यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लेट का पढ़ेंगे कि जो इंट होता है जावा में उस प्रकार से लेट होता है जावास्क्रिप्ट में। लेट का फ़ायदा बहुत सारा है, हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका है, तो आप उसमें जाकर इसके बारे में जान सकते हैं। तो हम लोग कंसोल लॉग a प्लस बी, तो यहाँ पे हम लोग हो गया एडिशन, प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 10 प्लस 3 13, ठीक है। माइनस हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे b इक्वल्स टू 10 होता, a इक्वल्स टू 3 होता तो आंसर होता -7, ठीक है। और a मल्टीप्लिकेशन b, आपका स्टार मार्क यूज़ होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीजन के लिए डिवाइड का साइन है। तो आपका इसमें ये एक फ़ायदा होता है कि आपका फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो भी होता है उसके लिए हम लोग को अलग से फ्लोट यूज़ नहीं करना होता। जावा में जैसे यूज़ करते हैं, यहाँ लेट के अंदर सारा कुछ हो जाता है, एवरीथिंग, ठीक है। और ये परसेंट आप जानते ही होंगे, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। जैसे कि अगर आप रिमाइंडर निकाल रहे हो तो किसी भी चीज़ का रिमाइंडर होगा तो वो आपका मॉड्यूलस मतलब परसेंट का यूज़ करते हैं, तो इससे आप मॉड्यूलस वैल्यू निकाल सकते हैं रिमाइंडर, ठीक है, डिवीजन का, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है लूज इक्वलिटी, इक्वल्स टू। तो ये क्या है, ये इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता प्रोग्रामिंग में, इसका बहुत सारे डिमेरिट है, तो आप प्रेफर नहीं किया जाता है कि आप इसे यूज़ करें। या फोर्स कन्वर्ट करता है वैल्यू को, जैसे अगर एक स्ट्रिंग है दूसरा इंटीजर है तो उसको कंपेयर कर देगा उसका वैल्यू को और रिजल्ट भी दे देगा, जो कि प्रॉब्लम है, एक बग बन जाएगा प्रोग्राम में, तो ये इशू है ना। तो इसलिए हम लोग स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल इक्वल्स का साइन है यहाँ पे, इसे यूज़ कीजिए, बेस्ट रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स यूज़ करिए या एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल्स यूज़ करिए, इनइक्वालिटी का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ये आप जानते ही हैं, सिंपल सा देंगे। इसका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। जैसे x इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 5 है लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डबल इक्वल्स, मैंने भी बताया आपको कि ये लूज इक्वलिटी है, तो क्या करेगा ये, इससे ट्रू बताएगा, ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम है ना, कंपैरिजन में ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रू बता रहा है, तो इसलिए ये एक बग है, तो इसी कारण से हम लोग इसे ट्रिपल इक्वल्स यूज़ करेंगे, जो कि सही से बता रहा है फॉल्स, क्योंकि एक स्ट्रिंग है दूसरा नंबर है। और आपका थर्ड में आते तो आपका यहाँ पे ट्रू है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल है, ठीक है। जैसे कि एक्स नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स वाई, तो यह स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल का साइन है और ये ट्रू बता रहा है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है, तो 5 ग्रेटर है 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग डबल एंड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एंड सिंबल के साथ में, ठीक है। साथ में आप डबल लाइन यूज़ कर रहे हैं और के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क है जो कि नलिस आपका है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका हम लोग एग्जांपल अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। लेट इज लॉक्ड इन का वैल्यू हम लोग ट्रू लिए, हैज़ परमिशन फॉल्स दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इज लॉक्ड इन एंड हैज़ परमिशन, तो ये दोनों ट्रू नहीं है, तो इस कारण से ये फॉल्स आ रहा है वैल्यू, ठीक है। ये फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी ट्रू नहीं है और ये भी ट्रू, मतलब सॉरी, ये ट्रू है और ये आपका फॉल्स है, ठीक है। तो इस कारण से ये फॉल्स बताएगा। लेकिन और में ठीक उल्टा हो जाता है, क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक भी ट्रू रहा तो ये ट्रू बताएगा। जैसे इज लॉग्ड इन ट्रू है तो अभी इसे चेक ही नहीं करेगा, ये डायरेक्ट ट्रू बताएगा, ठीक है। लेट यूजर नेम
नल, ठीक है? तो यहाँ पे नल लिए हैं ताकि हम लोग इसको चेक कर सकें। तो इसको चेक करने के लिए इसको नलिस हम लोग बात की थी, ये नलिस यहाँ पे यूज़ हो ही रहा है, तो यह नल को चेक कर रहा है, ठीक है? तो जैसे क्या होगा कि लेट यूज़र नेम नल और अनडिफाइंड और नल दोनों को चेक करता है। तो ये यूज़र नेम जो है वो एक आपका नल है। तो नल है तो क्या होगा, तो वो चेक करेगा नेक्स्ट ऑप्शन, जब नेक्स्ट ऑप्शन में एक स्ट्रिंग है गेस्ट, तो उसे प्रिंट कर देगा गेस्ट को, ठीक है? तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये थोड़ा-सा जावा से अलग है इस कारण से। ऑप्शनल चेनिंग यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आप किसी अंदर के मतलब चेनिंग के ज़रिए आप किसी वैल्यू के अंदर के वैल्यू को करना चाहते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक एरे क्रिएट किया गया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि एलएस उसका वैल्यू है, नेम का वैल्यू एलएस है, ठीक है, प्रोफाइल। तो अब हमको क्या है कि हम लोग यहाँ पे सिंपली इसका ऑप्शनल ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करते हैं। तो आपका यूज़र नेम, प्रोफाइल नेम, तो यहाँ प्रिंट करा एलिस। लेकिन वही चीज़ जब हम लोग चेक करेंगे कि जो इसके अंदर तो नेम और उसका वैल्यू है, लेकिन एड्रेस का वैल्यू नहीं है ना, एड्रेस और उसके सिटी। तो इस कारण से हम लोग क्या होगा कि ये चेक करेगा, जब यूज़र के अंदर जाएगा ये चेक करेगा, तो देखेगा कि यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अंदर है ही नहीं, तो इसलिए अनडिफाइंड बताएगा इसको, ठीक है? एरर नहीं बताएगा, अनडिफाइंड बताएगा। मैंने यहाँ लिख दिया नो एरर। अब हम लोग कुछ प्रो टिप्स के बारे में जानते हैं, इंटरव्यू जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने इतनी देर तक वेट किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बात करेंगे प्रो टिप्स फॉर इंटरव्यू। तो सबसे पहले ट्रूदी जानते हैं। ट्रूदी कहते हैं जैसे कि ट्रूदी और फॉल्सी जो है वो एक वैल्यू है, मतलब यूज़ करें। तो एक फॉल्सी क्या है? फॉल्स को फॉल्सी कहेंगे, ज़ीरो भी फॉल्सी होता है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्सी है, साथ में नल भी फॉल्सी है, अनडिफाइंड और एन फॉल्सी है। और ट्रूदी क्या है? तो ट्रूदी हम लोग इसके बाद आगे मैंने रखा है, तो वो मैं बात करूँगा ट्रूदी के बारे में। ट्रूदी में जैसे मैं अभी बता देता हूँ, ट्रूदी में जस्ट होता है यहाँ पे आपका ट्रू होता, यहाँ पे वो नंबर होते, यहाँ पे वैल्यू होता, वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी होता, जैसे ज़ीरो हो गया या फिर कोई नेम हो गया, कुछ भी होता है स्ट्रिंग के अंदर, साथ में नल नहीं होता, अनडिफाइंड नहीं होता, तो वो ट्रू में आ जाता है, ठीक है? हम लोग इफ़ यूज़ कर रहे हैं और साथ में ये ज़ीरो है, तो लोग समझेंगे कि ये एक ज़ीरो है तो ये फ़ॉल्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो स्ट्रिंग के अंदर है, तो यह एक ट्रू दी वैल्यू है। ट्रू दी वैल्यू है तो अगर कुछ इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू हो, तो वो उसके अंदर के जो भी वैल्यू से प्रिंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रन्स, ठीक है? तो ये ट्रू दी है तो रन्स प्रिंट करेगा, एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। चलिए अब आगे हम लोग नलिस के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बात की थी इससे पहले, ठीक है? आपका यहाँ पे और ऑपरेटर है जो कि चेक करता है कोई भी वैल्यू अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। लेकिन ये चेक करता है कोई भी वैल्यू अगर नल है, अनडिफाइंड है, तो वो उसके नेक्स्ट वाले वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कंसोल 0, यहाँ बहुत ही लॉजिक, मतलब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो आप अगर इसे आंसर कर देते तो हाई चांस है आपका सिलेक्शन होने का। ये देखिए यहाँ 0 है, ठीक है? साथ में 100 है, तो ये 0 जो है वो एक फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है? मैंने बताया ना फॉल्स, तो ये प्रिंट करेगा आपका 100, ठीक है? फॉल्स के कारण, क्योंकि ये और कुछ जो भी ट्रू होता है उसको प्रिंट करता है, तो ये चेक किया ये फॉल्स है, तो ये ट्रू है, तो ट्रू को प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ आइए अब कंसोल डॉट लॉग 0 क्वेश्चन 100, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नलिस चेक करता है। नलिस में तो ये 0 तो नल है नहीं, 0 एक वैल्यू है, ठीक है? भले ही फॉल्स ही है बट वैल्यू तो है ना? तो ये चेक किया कि ये नलिस नहीं है, तो ये डायरेक्ट 0 को प्रिंट कर देगा, यहाँ चेक ही नहीं करेगा, इसको 100 को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है? हो गया। अब हम लोग तीसरा इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इक्वल्स का साइन है और ट्रिपल इक्वल्स का साइन है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। यह जो है वो चेक करता है वैल्यू को, ठीक है? इक्वल्स वैल्यू को चेक करता है, उसको कन्वर्ट भी कर देता है। जैसे इसने 5 चेक किया और यहाँ पे भी मिल गया स्ट्रिंग के अंदर 5, तो इसको कन्वर्ट करके इंटीजर बना दिया। और जब इंटीजर इक्वल ही होता है ना, तो इसलिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। लेकिन ट्रिपल इक्वल्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है ये है कि ये 5 देखा एक इंटीजर है और यहाँ देखा ये एक स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिक्ट चेक किया कि नहीं भैया आप बताइए आप किसके साथ आए हो, तो ये बोला मैं तो स्ट्रिंग के साथ आया हूँ, भले मैं 5 हूँ बट स्ट्रिंग के साथ हूँ। तो नहीं तब आप फॉल्स हो, तो ये फॉल्स होगा। तो आप ये मेरा प्रो टिप्स है, मैंने यहाँ लिख दिया, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑलवेज यूज ट्रिपल इक्वल्स टू यू अनलेस यू नीड अ क्वेश्चन। रेयर केस में यूज होता है डबल इक्वल्स, लेकिन आप हमेशा यूज कीजिए ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है? अब कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एम्प्टी एरे है जो कि ट्रू है, ये बात आप याद रखिएगा, ये ट्रू है।
ये जो इक्वल्स है ये फॉल्स है। क्या है कि जैसे कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग का नॉट है, इस कारण से ये फॉल्स हो जाता है। तो ये आपका ट्रू हो गया, इक्वल्स फॉल्स, तो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैसे ट्रू करेगा, हम लोग बात करेंगे ये, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फॉल्स था ना। ये देखिए ये क्या है, ये एक नॉट इक्वल्स है, ये फॉल्स है, मैंने बताया आपको फॉल्स इक्वल टू द जीरो, ठीक है। फॉल्स मतलब जीरो, ये जीरो होता है, ठीक है। और ये जो है वो आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, देन ये जीरो है, जीरो ही होगा, ठीक है। और ये फाइनल जीरो इक्वल्स टू जीरो है, तो ट्रू हो गया, बस सिंपल। तो ये जो है इससे आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा लॉजिक है, इस लॉजिक को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैसे चेनिंग का यूज़ होता है, ठीक है, और एंड का। यूज़र एंड, ठीक है, यूज़र डॉट एड्रेस यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी, प्री ऑप्शनल चेनिंग है, ठीक है। उसके जगह पे हम लोग ये मॉडर्न इक्विवेलेंट यूज़ कीजिए, सिंपल एंड ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे आपका काम हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इंटरव्यूज़ में ये सब पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और क्विज़ टाइम है अब हमारा, तो एक बोनस है ये हमारा इंटरव्यू के लिए, हिडन एजेंडा था, लोगों को बताना है हमें, ठीक है, कि आपने इतना देर तक वीडियो वॉच किया तो कुछ तो आपको फ़ायदा होना चाहिए ना, तो बोनस इंटरव्यू हिडन एजेंडा। तो देखिए क्या होता है, अंडरस्टैंड द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस, इसे आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ में इसके बारे में पूछा जाता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में अधिकतर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। आप अच्छे खासे कंपनी में जाते हैं 6 LPA के पैकेज के ऊपर जब पूछा जाएगा आपसे, या उसके अंदर भी 4 to 5 के बीच वाले कंपनीज पूछते हैं, ठीक है। इसे आप समझ लीजिए कि इसके बीच में डबल क्वेश्चन मार्क और नलिस और के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और आप हमें बताइए इसका आंसर, ठीक है, कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। कैन एक्सप्लेन, मतलब ये जो आपका बी है, स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे डबल प्लस है, ए है, ठीक है, प्लस है, स्ट्रिंग है, BANANA, ये ऐसे क्यों प्रिंट कर रहा है, इसका मैं आंसर एक शॉर्ट बना करके आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, या फिर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तब तक इसे कमेंट करें, हमें बताएं इसका मतलब क्या है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले रिसोर्स बात करते हैं, ये कुछ रिसोर्स है, आप जावास्क्रिप्ट का यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल्स हो गया, और ये आपका गिग्स फॉर गिग्स का वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रिसोर्स, यहाँ से चेक कीजिए। इसका इस पीपीटी को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट करिए पीपीटी को, ठीक है, और हमें फॉलो करें, और साथ में गिटहब पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।